All right. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. आ जाओ गाइस, जल्दी से आ जाओ। कैमरास ऑन कर लो। ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे आज के सेशन को, क्योंकि आई नो आप काफी बिजी हो। आज बहुत काम चल रहा है पूरी टीम के अंदर। बस कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देनी थी, दैट्स वाई इस मीटिंग को इमीडिएटली हमने अभी रखा है। तो फटफट से आ जाओ। और बताओ भाई। वीडियो होस्ट डिसेबल बोल रहा है। नहीं, मैं क्यों यार, मैं क्यों वीडियो बंद करूंगा आपकी? मैं तो देखना चाहता हूँ आप लोगों को। मुझे तो दर्शन हो जाए, मेरा पूरा दिन अच्छा निकले। मैं क्यों वीडियो होस्ट डिसेबल करूंगा? एक सेकंड रुको जरा। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। ये ना लैपटॉप गंदा है, ठीक है। मेरी गलती नहीं है। ये लैपटॉप ही थोड़ा सा ना आजकल ऐसे आने लग गए हैं, अपने आप ही वीडियो डिसेबल करते रहते हैं जब देखो। अगर लैपटॉप खुद नहीं देखना चाह रहा है, ऐसे कैसे नहीं देखना चाह रहा? आ जाओ भाई फटाफट से यार। क्या कोई वो करूं क्या, वारी फेरी करके कुछ पैसे वैसे चढ़ाऊं क्या, लिफाफा दूं क्या, तब जाके आप चेहरा दिखाओगे? तब जाके आप कैमरा के ऊपर आओगे? ऐसा हमारे यहाँ होता है ना, वारी फेरी करते हैं, मुंह दिखाई कुछ होनी होगी तब होगा। हाँ जी। हा हा हा। सही है सही है। कोई खाना बनाते हुए साथ के साथ सेशन अटेंड कर रहा है, कोई कुछ काम करते हुए साथ के साथ सेशन अटेंड कर रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ऑलराइट, मुझे ये बताओ, चैट बॉक्स के अंदर ही बता दो टाइप करके कि आज की सेशन में आप लोगों के कितने लोग कंफर्म हो चुके हैं, डन हो चुके हैं कि बैठने वाले हैं इतने लोग, ये बताओ फटाफट से। बर्तन धो रहे हो, कोई बात नहीं, बर्तन अरे साथ में एक सामने फोन रखो, कैमरा ऑन करो और बर्तन धोते रहो। मैं कौन सा आपके बर्तन का साबुन चुरा लूंगा? ओके। 30। ठीक है। 5, 25, 4, 10 to 15, 21, 15 प्लस। लीड्स लेट मिली हैं, अभी करनी है इनविटेशन, अभी करनी है इनविटेशन। ऑडियो नोट बना के कर लेना। ऑडियो नोट कल मैंने भेजा था ना कम्युनिटी के अंदर। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है टीम के अंदर। बहुत सारे लोगों के मेरे पास पर्सनली रिस्पॉन्सेज आए हैं कि अच्छा रेशियो निकल रहा है उस पर, तो उस ऑडियो नोट का यूज करके करना। ठीक है। वर्क ऑन प्रोग्रेस। कॉल ना करूं, अगर टाइम बचा है तो कॉल कर लो, देख लो अगर कम लीड्स हैं, कम उसमें कर सकते हो तो ये आपका खुद का कॉल है, ये आपकी खुद की डिसाइड करना है आपको। अगर टाइम है तो कॉल कर लो। अगर लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा लीड्स है, मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी, तो फिर ऑडियो नोट के जरिए कर लो। 30 लीड्स हैं तो देख लो, जितने आधे कॉल आधे ऑडियो नोट, 30 लीड्स पे ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है अभी आपको। मेरे ख्याल से कल मैंने लीड्स बांट दिए थे, कल का पूरा दिन था नहीं तो आज सुबह का दिन तो था ही। अभी तक हो जाना चाहिए था वैसे तो पढ़ना तो चाहिए एक आध कि क्यों नहीं हुआ है ये। 38 कंफर्म। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी। तो अब आज का सेशन जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा प्रिसाइज होगा, टू द पॉइंट होगा, शॉर्ट होगा। मैं आधे घंटे से ज़्यादा टाइम खुद भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास और भी काम है और भी बिजी हो। मैंने आप लोगों को मीटिंग को लेकर के बताया था कि मैं ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूँ आप लोगों की एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम के लिए, जहां सिर्फ मेरी टीम उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और उनको A to Z बहुत तगड़े लेवल का धंधा कैसे बिल्ड करना है उसकी मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है। कल मैंने इनविटेशन के ऊपर कर दिया था, वो सिर्फ एक सेशन था, पर मुझे पता है कि उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा आया है, लोगों को अच्छे से काफी क्लैरिटी मिली है उससे। ठीक है। तो अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग,
फॉलो अप, ये तीन चार चीजें और हैं जिसके ऊपर मैं आगे एग्रेसिवली काम कर रहा हूँ। कुछ कुछ मैंने प्रेजेंटेशंस तैयार कर भी दिए हैं, कुछ कुछ की पॉइंटर्स मैंने तैयार कर भी दिए हैं। उसका मैं थोड़ा सा ग्लिम्स यहाँ पर टच करूंगा आपके सामने, ठीक है। नोटबुक पेन लेकर के बैठोगे? नोटबुक पेन लेकर के बैठो, क्योंकि आज सीधा सीधा ट्रेनिंग के ऊपर चलेंगे। आज थोड़ा सा इधर उधर की बातें कम होंगी क्योंकि टाइम कम है अपने पास, ठीक है। जितने लोगों के भी लीड्स बैठे हुए हैं या बैठने वाले हैं आज के सेशन के अंदर, ठीक है, जो रेडी होने वाले हैं लीड्स, वो सेशन अटेंड करके जैसे ही आएंगे, उसके बाद आप लोगों ने कैसे डील करना है उन लोगों से, मैं उसकी क्लैरिटी आप लोगों को देने वाला हूं। सिर्फ वही करना और कुछ अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, ठीक है। जो आते ही पूछते हैं ना हम कि कैसा लगा, कैसा था सेशन, और ऐसी चीजें पूछ के खराब कर देते हैं लीड को, वो नहीं करना है। स्ट्रिक्टली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ की पॉइंटर्स हैं, नोट डाउन कर लो। पॉइंट्स के हिसाब से शुरू करूंगा। हो सकता है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैं आज ना चलूं, क्योंकि फॉर्मेट अभी बना ही नहीं है पूरा, मैं खुद डिजाइन करने का टाइम नहीं मिला मुझे। बट जितने भी की पॉइंटर्स हैं, आप अगर पकड़ लोगे तो बढ़िया तरीके से आप क्लोजिंग्स कर पाओगे लोगों की, ठीक है। ये सेशन मैंने रखा ही इसलिए है कि कुछ कुछ चीजें साथ के साथ अगर आप सीख जाओगे तो आपका रेशियो बढ़ जाएगा। किसी को तो फायदा हो ही जाएगा आप में से जो मतलब प्रॉपर दिमाग खोल के बैठ के सुन रहा है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंटर है जो आपको ध्यान रखना है, आई एम ऑन योर साइड। लिख लो, आई एम, पानी मिल जाएगा, आई एम ऑन योर साइड। आपके प्रोस्पेक्ट को, आप लोगों को फील करवाना बहुत जरूरी है कि ब्रो मैं तुम्हारी तरफ हूं। जैसे ही वो मीटिंग लेके आए, जैसे ही वो सेशन लेके आए, हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं ये बोलते हुए कि अच्छा फिर स्टार्ट करना है, ज्वाइन करना है, ये वो। भाई सामने वाले को फील होना चाहिए रिलेटेबिलिटी। सामने वाले को फील होना चाहिए कि तुम आए हो आईडीपी की तरफ से, बट तुम उसके साथ खड़े हो। तुम उसके साथ खड़े होकर तुम आईडीपी से भी लड़ जाओगे। तुम उसके साथ खड़े होकर हर चीज के अगेंस्ट चले जाओगे। अगर बात बात हुई है वहां पर कि प्रीमियम प्रीमियम प्लस की, तो तुम सामने वाले की हेल्प करने के लिए हर तरीके से कोशिश करोगे, हर तरीके से फाइट मारोगे कि नहीं नहीं भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू बता कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं तेरी हेल्प करूंगा। ये फील करवाना जरूरी है। वो इन्हीं बातों से फील होगा जब आप सामने वाले को बार बार रियलाइज करवाओगे, इस चीज को बार बार टच करोगे कि भाई मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने को तैयार हूं, आप बताओ कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। कोई क्वेश्चन या डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको ऐसी लगती है जो शायद आप नहीं कर पाओगे या आपके लिए टफ है, ये सवाल पूछ करना आप सामने वाले को खोलोगे। सामने वाला खुलेगा, खुल के आपके साथ सारी चीजें शेयर करेगा, तो आप हर एक चीज को पकड़ पाओगे, उसके पेन पॉइंट्स को पकड़ पाओगे। पेन पॉइंट को अगर पकड़ लिया तो उस पेन पॉइंट का आपको आंसर देना आता है, ठीक है। आगे आप सीख भी जाओगे अभी सेशन के अंदर, मैं सेशन के अंदर आगे और भी चीजें बताऊंगा। बट मेन आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, आई एम ऑन योर साइड। एम्पथी फील करो। जब पैसे नहीं है सामने वाले के पास, बोलना चाहिए, आपका पहली लाइन ही होनी चाहिए, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आपके पास मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी मुश्किल होता है कि 22,000 रुपया, 15,000 रुपया, ये सब अमाउंट अरेंज करना। मतलब लोगों की सैलरी होती है मंथली इतनी या इससे भी कम। अब ऐसे में अगर कोई अर्निंग भी नहीं कर रहा है और वो उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट अरेंज करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट मुझे ये बताओ कि क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है जिससे आप अगले 2 महीने के अंदर 50,000 या 1 लाख रुपए कमा लोगे? ये लाइन मैं एज इट इज बोल देना आप। ये लाइन मेरे मुंह से भी सबकॉन्शियसली निकली है अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हैं जो मैं अभी करने वाला हूं, पर मैं जो चीजें करता आ रहा हूं मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल समझ रहा हूं इस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम। सामने वाले के शू में उतरो ना, फील करो। आप जब फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करते हो तो आपको क्या क्या फील होता है कि घर वालों से भी सुनने का मौका मिलता है, शर्म आती है घर वालों से पैसे मांगते हुए भी, ऐसे में आप अरेंज करना बहुत दिक्कत आती है। ये सब चीजें बोलो, रिलेट होगा सामने वाला, इमीडिएट कनेक्ट करेगा कि हाँ यार ये तो मेरी सिचुएशन जानता है, ये मेरी सिचुएशन समझता है, उसके बाद मुझे बता रहा है। फिर आपने उसको लेके गए कि अच्छा इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन तो कुछ नहीं है। तो आप बताइए क्या ज्यादा बेटर होगा? अभी कुछ टाइम के लिए फाइट मार के अरेंज कर लेना ताकि 2 महीने 3 महीने बाद आपको दोबारा बोलना ना पड़े कि पैसे नहीं है, या फिर जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहने देना, क्योंकि 3 महीने बाद 6 महीने बाद भी वही सेम लाइन आपको बोलनी पड़ सकती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। कूल। ये पहला पॉइंटर है, आई एम ऑन योर साइड। सेकेंड पॉइंट, इसे बोलते हैं बिकॉज जस्टिफिकेशन। बिकॉज, बिकॉज
बिकॉज जस्टिफिकेशन बोलो, बिकॉज इफेक्ट बोलो, क्योंकि टेक्निक बोलो, इसे कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि टेक्निक भी बोल सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है। जब आप रीजन दे देते हो ना किसी इंसान को कोई काम करने के पीछे, तो सामने वाले के वो काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको सामने वाले से ये लाइन बोलनी है, एज इट इज लाइन बोलनी है। ठीक है। देखो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको एनरोल करना चाहिए या आपको कौन से पैकेज से एनरोल करना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों आपको प्रीमियम या प्रीमियम प्लस के साथ ही एनरोल करना चाहिए। लाइन एज इट इज लिख लो, लिख लो। इसकी रिकॉर्डिंग वैसे शायद मैं मतलब कोशिश करूंगा, बट इसकी रिकॉर्डिंग आने में भी टाइम लग जाता है। डेस्कटॉप यहाँ पे पीसी में डाउनलोड होती है, फिर यूट्यूब पे अपलोड होती है, चेकिंग में टाइम लगता है, कॉपीराइट चेक होता है, तो घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। अभी एक्टिवली सुन लोगे, समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। कि मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि एनरोल करो, मैं आपको रीजन दूंगा कि क्यों आपको प्रीमियम प्रीमियम प्लस के साथ एनरोल करना चाहिए। सबसे पहला रीजन ये है कि इसके अंदर अगर आप एज एन अफिलिएट काम करना चाहते हो तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसी सेम काम को करने का अगर आप किसी और पैकेज से शुरू करते हो तो हो सकता है सिर्फ 4,000 रुपीज मिले। बट इसी सेम काम को करके आप इस पैकेज के साथ, प्रीमियम प्लस के साथ, 15,000 या 14,500 रुपया कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। यह है पहला रीजन। मैं आपको एक और रीजन बताता हूं। अगर आप प्रीमियम प्लस के साथ शुरुआत करते हो तो आपको आईडीपी के सारे कोर्सेज और फ्यूचर में जितने कोर्सेज और ऐड होने वाले हैं उन सब का एक्सेस एक साथ मिल जाता है। आपको दोबारा से कहीं भी किसी भी तरीके का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों से मैंने बात की है। तो लोग शुरुआत करते हैं छोटे पैकेज से, पर बार बार जब उन्हें पैसे देने पड़ते हैं तो वो चुभता है, क्योंकि आपको पूरा पैसा दोबारा पे करना होता है। रिमेनिंग अमाउंट नहीं होता, पूरा पैसा दोबारा होता है, पूरा नया पैकेज होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रीमियम प्लस से शुरुआत करते हो तो आप एक ही बारी सीधा शुरुआत करते हो, डे 1 से आप सबसे ज्यादा कमीशन अर्न करने में के ब्रैकेट में आ जाते हो। और ज्यादातर हमारी टीम में जो टॉप अचीवर्स हैं उसमें 90-95% वो लोग हैं जिनके पास प्रीमियम प्लस पैकेज है। रीजन दे दिया आपने, सामने वाले इंसान के चांस बढ़ जाएगा कि ठीक है मैं समझ गया। रीजन देना जरूरी है, रीजन देंगे नहीं तो कोई दिक्कत आ सकती है। हम बोलते हैं ना वेबिनार में बुलाते हैं, सिर्फ वेबिनार में आ जाना, रीजन देना जरूरी है। ठीक है। अभी इनविटेशन आपने कल सीख लिया तो उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा, बट रीजन देना जरूरी है। यही क्लोजिंग के अंदर भी फॉलो ये काम करता है सेम, कि रीजन देना जरूरी है। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? बिकॉज टेक्निक, क्योंकि टेक्निक समझ में आ गया। अब आता है थर्ड। इसे बोलते हैं बट यू आर फ्री। बट यू आर फ्री, शॉर्ट फॉर्म इसकी BYAF। बट यू आर फ्री। देखो होता क्या है ना, पीपल वॉन्ट टू बाय बट दे हेट टू बी सोल्ड। लोगों को खरीदना पसंद है, पर कोई उसे बेच जाए बिल्कुल पसंद नहीं है। हम खुद मॉल में निकलेंगे, हम खुद चीजें उठाएंगे, हम खुद अपनी मर्जी से चीजें उठा के अपने कार्ट में ऐड करेंगे। Amazon पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी हम करते हैं ना अपनी मर्जी से। पर वहीं अगर कोई पालिका बाजार में आ जाता है, मैडम ये बेल्ट ले लो, एक्सक्यूज मी ब्रदर ये शूज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो चिढ़ मचती है ना, क्यों बोल रहा है? ये हो सकता है चीज बढ़िया है पर इसका बेचने का तरीका गंदा है, मेरा मन नहीं कर रहा। तो पीपल वॉन्ट टू बाय बट दे हेट टू बी सोल्ड। आपको क्या बोलना है? आपको एक लाइन ऐड करनी है। देखो, एनरोल करना या नहीं करना दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ये मैं काफी बारी वेबिनार में भी बोलता हूं, अगर आपने सुना हो ध्यान से तो। बहुत बारी मैं बोलता हूँ इस चीज को, क्योंकि सामने वाले को फील होना चाहिए भाई, उसकी उसका डिसीजन है, उसके डिसीजन को कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा। कोई कल का आया लौंडा उसे नहीं बता रहा कि ये कर। ठीक है। अच्छा, ये BYF टेक्निक जो है ना, ये पहले यूज करनी है, बिकॉज टेक्निक से पहले यूज करनी है। कि बट यू आर फ्री, जब आप बात कर रहे हो इस चीज को लेकर के, अपने पैकेजेस को लेकर के, जब आप क्लोजिंग की तरफ उसे लेके जा रहे हो, या जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग शुरू होने वाली है, उस टाइम पर आपको ये बोलना है कि देखिए, मेरा काम है आपको सिर्फ इन्फॉर्म इन्फॉर्म करना, आपको एजुकेट करना प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, मेरा काम यही है। और आपका भी काम फ्यूचर में एज एन अफिलिएट अगर आप पूछना चाहते हो तो वो यही होगा, एजुकेट करना। ठीक। तो मेरा काम है एजुकेट करना। इसको आगे कहां से आपको शुरू करना है, कैसे एनरोल करना है या नहीं करना है, दैट्स कंप्लीटली अप टू योर चॉइस। समझने का कोई पैसा नहीं लगता, समझने में आप आराम से बैठ के समझ सकते हो। डिसीजन इज अप टू यू।
गाइस जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी शांत हो जाओ, ये प्रॉब्लम ही है हमारी। प्रॉब्लम क्यों, मतलब मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आप बीच में क्वेश्चंस लेके घुस रहे हो। कितनी बेवकूफों वाली बात है ये। आप नहीं सीखना चाहते हो फिर, क्योंकि जब उस क्वेश्चन पे मैं आऊंगा तब आप किसी और क्वेश्चन पे पड़े होंगे, आप कुछ भी नहीं सीखोगे। जितने भी लोग हो चैट बॉक्स में जो शोर मचा रहे हो, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी फिलहाल छोटा इस सेशन को रखना चाह रहा हूँ और स्ट्रिक्टली कुछ सीरियस बातें कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जिनको आवाज आवाज कट रही है क्या मेरी, या क्लियर है? थोड़ा पैसे खर्च करो, वाईफाई लो, ढंग का वाईफाई लो। जरूरी नहीं कि आपको एनरोल करना है, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ये थी हमारी थर्ड बट यू आर फ्री टेक्निक, जो मैंने तीसरी टेक्निक आपको बता दी, ठीक है। चौथी, ओपिनियन बिफोर पिचिंग। सामने वाले इंसान से पूछो, पिच करने से पहले, अपनी पिच करने से पहले, कि आप ये लेना चाहिए। जो पिच है ना हमारी, बिकॉज टेक्निक वाली पिच है हमारी, ये पूरी पिच है ना। क्लोजिंग के लिए हम फाइनली जो चलते हैं वो पिच है। उस पिच से पहले आपको सामने वाले से पूछना है, अच्छा क्या लगता है प्रीमियम प्लस इतना बढ़िया पैकेज क्यों होगा, या क्यों आशुतोष सर बोल रहे होंगे कि उनका फेवरेट है, क्या लगता है? यहां पर आप उसे रीजन नहीं बोल रहे हो, वो रीजन बता रहा है कि क्यों बढ़िया है। आपने तो कुछ भी नहीं बोला कि ये बढ़िया है। सामने वाला खुद बता रहा है, अच्छा ये इसलिए बढ़िया होगा क्योंकि सर ने बोला है ना कि कमीशन ज्यादा है। अच्छा ये इसलिए भी बढ़िया होगा क्योंकि इसके अंदर वो ड्रॉप शिपिंग वाला कोर्स है, जिससे लोग 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं 6 महीने के अंदर, या 3 महीने के अंदर। यहाँ सामने वाले ने बोला है। ओपिनियन ओपिनियन ओपिनियन। आप ओपिनियन जब आप जान लोगे ना, आप क्या कर सकते हो, आपको बातों बातों में उसके कुछ दिक्कतें, कुछ ऑब्जेक्शंस पकड़ में आ जाएंगे। तो आप उसे बाद में स्टोरी टेलिंग के जरिए फुलफिल कर सकते हो। बातों बातों में वो बोल देगा जब आप ओपिनियन बता रहा होगा कि देखो प्रीमियम पैकेज मुझे बढ़िया तो लग रहा है, पर मेरे को क्या लग रहा है ना कि 22,000 जो है वो काफी ज्यादा महंगा हो सकता है, या पता नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि शायद 22,000 हर कोई अफोर्ड कर पाए। हम आगे जाकर इसको लोगों को अगर देंगे भी तो कोई लेगा भी? बोलते हैं ना लोग, बोल सकते हैं ये चीज। तो यहां पर आपको ऑब्जेक्शन, उसने डायरेक्टली नहीं बोला, उसने ओपिनियन में दिया अपना, पर आपको समझ में आ गया इसकी दिक्कत क्या है। इसको ये जो लग रहा है ना, इसको ये अपने लिए लग रहा है कि ये नहीं कर पाएगा। इसने बोला कैसे, इसने बोला ऐसे कि लोगों लेंगे भी, पर आपको समझ में आ गया इसके दिमाग में ये है कि ये नहीं कर पाएगा, इसको लगेगा। तो उसी अकॉर्डिंग आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये ऐसा रहता है कि देखो, जब मैं नई नई आई थी ना इस वेबिनार को, जब मैं अटेंड कर रही थी, ठीक है, आपने भी किसका वेबिनार अटेंड किया, आप नाम ले सकते हो, बोल सकते हो, जिसका भी, आशुतोष सर का या किसी का भी आपने वेबिनार अटेंड किया हो, वो बोल सकते हो कि उस टाइम पे शाम का टाइम था, और डेट भी बता सकते हो। जितना स्पेसिफाई करोगे उतने स्टोरी टेलिंग में मजा आता है। कहानियां ऐसी होती है ना, अंधेरी रात थी, कब्रिस्तान था, वहां पर ये कहानियां डिटेलिंग जितनी होती है उतना मजा आता है। तो डिटेलिंग के ऊपर बात करना कि ये डेट थी, ये टाइम था, और इस टाइम पर मैं वेबिनार के अंदर बैठी थी। तो मैं तो सिर्फ इस माइंडसेट से बैठी बैठी थी, मैं सिर्फ इस माइंडसेट से बैठा था ये जानने के लिए कि चलो देखते हैं है क्या, कुछ होगा, शायद कुछ सीखने को मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। तो मेरे भी दिमाग में सबसे पहली चीज यही थी, क्योंकि मेरी तो फैमिली इनकम ही इतनी थी, मेरे को तो घर पे फिलहाल इतना, मेरी पॉकेट मनी इतनी थी। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज यही आई थी कि अरे यार, पैसा मार्केट में लोगों के पास है भी। पर फिर मुझे आशुतोष सर ने बताया, फिर मुझे मेरे मेंटोर ने बताया, फिर मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि मार्केट में बिकती तो जैगुआर भी है, लेम्बोर्गिनी भी है, मार्केट में है, ये सब बिक रही हैं। आप जब रोड पे निकलते हो आपको ऑडी चलाते हुए लोग दिखते हैं, लोगों के पास पैसे हैं, है ना। मेन बात ये है कि हमें नहीं पता कि लोगों के पास पैसे हैं। पर अभी लॉकडाउन जब हुआ, ये लॉकडाउन से पहले बोल रहा हूँ, जो नोटबंदी हुई थी, गड्डियां भरी थी ना भाई। आज भी आप न्यूज देखते हो तो पॉलिटिशियंस के पास से निकलता है ना बड़ा बड़ा बोरी भर के पैसा। तो लोगों के पास पैसा तो है। मेरे पास क्या ऐसा ऑप्शन है जिससे मैं लोगों से पैसा कमा पाऊं, या अगर कोई अच्छी इनकम भी रखता है जो अच्छा अफोर्ड कर सकता है, मैं उससे पैसा कमा पाऊं? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे मेरे मेंटोर ने बताया कि ये एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिससे मैं उन लोगों से भी पैसा कमा सकती हूँ या कमा सकता हूं। मार्केट में पैसा तो भरा पड़ा है। आप आज जाओ, अभी दिवाली के आसपास का टाइम था, आप आज बाहर मॉल में निकलो, आप देखो वर्साचे के शोरूम में, टॉमी हिलफिगर के शोरूम, जितने भी महंगे महंगे जारा के शोरूम्स में आपको भीड़ दिखेगी, बिलिंग काउंटर पे लाइन लगी हुई है। लोग 50-50 हजार, 20-20 हजार, 10-10 हजार की शॉपिंग कर रहे हैं एक बार में। कहां से कर रहे हैं? पैसे तो है ना लोगों के पास। समझ में आ गया आपको? ये तरीका है पहला, क्या है, ओपिनियन बिफोर पिचिंग। अब मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करी है। जितने भी लोगों को ऑब्जेक्शन को लेकर के क्लैरिटी है कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, उन्हें नहीं पता है, मेरे पुराने 2 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशंस हो चुके हैं, उठाओ देखो, एज इट इज चेप दो। उठाओ, देखो,
एज इट इज वर्ड टू वर्ड वो चीज बोल दो और कुछ नहीं उसके अंदर। मेरे को इतना पता है, देखो मेरे भी वो बहुत टाइम बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन थे, बट मुझे इतना पता है कि 70 to 80% मामला वही है। 70 to 80% इफेक्टिव वो सेशंस हैं आपके लिए। 100% इफेक्टिव भी हो जाएंगे। 100% इफेक्टिव मतलब मेरे वाले इफेक्टिव अलग ही होता है। मेरे वाले सेशंस ऐसे होते हैं कि क्लोजिंग आएगी ही आएगी। ठीक है, वो वाली चीज है। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? ओपिनियन बिफोर पिचिंग यहां तक समझ में आ गया? बहुत ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि सर समझ नहीं आ रहा, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, प्रॉब्लम आएगी? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लिखते रहो। लिखोगे आपको देखते ही वो याद आ जाएगा। आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि अच्छा हाँ ये चीज बोलनी है, एज इट इज वर्ड टू वर्ड ये चीज बोलनी है। इसी कॉन्फिडेंस, इसी एक्साइटमेंट, इसी एंथुजियाज्म के साथ बोलनी है। डर के नहीं बोलनी है। यू आर अल्फा। हमारी टीम का नाम क्या है? मैंने शायद पिछले सेशन के अंदर बोला भी था, अल्फा, यू आर अल्फा। और देखो यूनिवर्स कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। तो मेरी टीम में हर कोई अल्फा है। राइट। फिफ्थ, ये लाइन। हम लोग डरते हैं सामने वाले इंसान से पैसे मांगने से, या उसकी शुरुआत कैसे कराएं, एनरोलमेंट कैसे करवाएं, इस चीज को लेकर हमें लगता है कि सामने वाला इंसान पैसे देगा, इससे मैं पैसे लूंगा, इसके पास तो पैसे इतने हैं ही नहीं, हाय। अपने माइंडसेट में ये चेंज करो कि सामने वाला इंसान वही 22,000 रुपया किसी और जगह पे खर्चा कर देगा, और वो करता है, अभी तक भी करता है, आगे भी करेगा। ऐसा नहीं है कि उसने जिंदगी में कभी 22,000 खर्च नहीं किए होंगे हर महीने। वो एक नॉर्मल, एक लोअर मिडिल क्लास से भी अगर कोई है ना, एवरेज इनकम देखा है ना, औसत आय जो होती है, हाउस होल्ड इनकम, जीडीपी चाहे जितनी मर्जी बढ़ गई हो, बट एवरेज इनकम एक पर्सन की जो है वो 15,000 16,000 ही है। वो डेटा है, डेटा है, ये प्रॉपर है डेटा, झूठ नहीं बोलता। यानी कि 15 16 हजार रुपया अगर उसकी इनकम है, और ज्यादातर लोग जितनी इनकम आती है खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या बहुत ज्यादा उस लेवल के होते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के शायद इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो उनका तो वैसे ही कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको कि इसके पास पैसे नहीं होंगे, इसके पास तो डेफिनेटली पैसे हैं। बट जो लोअर मिडिल क्लास भी है वो भी खर्चा कर रहा है, यहाँ नहीं तो कहीं और कर देगा। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं सामने वाले को वो चीज दे रही हूँ जो इसको कहीं और से नहीं मिल रही है, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये इंसान पैसे बना सकता है, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकता है। आज ये इंसान नहीं कमा पा रहा ज्यादा, ये इसी स्किल को सीख के कल को 50,000 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाला इंसान बनेगा, और तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। और क्या तरीका है? अपने स्किल पे काम किए बिना कैसे ग्रो कर जाएगा? कोई कोई है तरीका? कोई भी तरीका नहीं है। नॉट अ सिंगल वे। और मैं कहता हूं कि सारे स्किल्स अगर वो आईटीपी से नहीं भी सीखेगा, कम से कम उसे माइंडसेट मिल जाएगा कि स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। माइंडसेट तो मिलेगा, आगे जाकर वो अपने स्किल्स के ऊपर और भी इन्वेस्ट करेगा, चाहे कहीं और करेगा। पर एक माइंडसेट अगर उसे मिल गया कि भाई अपने दिमाग के ऊपर पैसा लगाना जरूरी है, कपड़ों पे पैसा लगाना चलेगा, वो नहीं भी लगे तो दिमाग पे अगर पैसा लग गया सब आ जाएगा फ्यूचर में। जब आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म दे रहे हो सामने वाले को, डरना नहीं है, कॉन्शियस नहीं होना है, कांपना नहीं है, आपकी आवाज थरथराती है ना, जो वो नहीं होनी चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, और सीधा सीधा सवाल होना चाहिए। कोई क्वेश्चन या डाउट है या सीधा स्टार्ट करें। ये मैं पहले भी कई बार सेशंस में बोल चुका हूं, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। बट आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं, लाइन यही होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन या डाउट है या सीधा स्टार्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट आया तो फिर वो ऑब्जेक्शन है, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है आप लोग जानते हो, सेशंस के लिंक आपके पास है कम्युनिटी के अंदर। ठीक। कोई क्वेश्चन या डाउट है या सीधा स्टार्ट करें, कोई क्वेश्चन या डाउट है या सीधा स्टार्ट करें। ये बार बार बोल रहा हूं, इसी चीज को आपको बोलना है, कोई क्वेश्चन या डाउट है या सीधा स्टार्ट करें। नाउ, सिक्स्थ, इमोशंस पे टैप करो। वी फॉरगेट अबाउट इमोशंस। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। डव की एड देखी है ना, मम्मा यू आर सो सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना? वो क्या है? देखो इतनी बड़ी स्माइल जो आई है ना शबनम जी के मैम के फेस पे, सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम गोलू गोलू गाल। जॉनसन्स बेबी की एड देखी है, गूगली वूगली, क्या है? ये इमोशंस है। नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, बोल के फील करवा दिया ना, ठंडा ठंडा कूल कूल। इमोशंस। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस, टैपिंग ऑन इमोशंस। लोगों के इमोशंस पे जितना आप टैप कर सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा आप आगे फ्यूचर में बढ़ सकते हो। ये फायदा उठाना नहीं है, ये स्मार्टली इन्फ्लुएंस करना है। फर्क होता है ना, इंटेंशन का फर्क होता है। आपको इमोशनली उनका फायदा नहीं उठाना है, उन्हें वल्नरेबल नहीं करना है, बट हाँ आपको उनको इमोशंस पे टैप करके उन्हें ये दिखाने की कोशिश करनी है कि डूड ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस तरह डायरेक्शन में आप डिसीजन लो।
या आप साइकोलॉजिकली बोलोगे? देखो अब सारे ऐड की टैगलाइंस लेके आ जाएंगे, एक माँ ही बनाती है अपनी बेटी को जड़ से स्ट्रांग। बहुत बढ़िया, हाँ। अब ये कैसे कर सकते हो, इमोशंस पे टैप कैसे कर सकते हो? अब इमोशंस पे टैप करके पूछ सकते हो। मैं पूछता हूँ नॉर्मली। अच्छा एक बात बताओ, आपने सामने वाले से जब पूछा, एक सेकेंड, सॉरी, आपने सामने वाले से जब पूछा कोई क्वेश्चन या डाउट है, या आगे इनकम को लेकर के जब हम बात करते हैं, सॉरी, कि कितनी इनकम आप करना चाहते हो, ये सवाल पूछते हैं ना हम, कि कितनी इनकम हो जाए तो आपको लगे कि बढ़िया है। इसके बाद आप बोल सकते हो, अच्छा जब ये फर्स्ट इनकम आ जाएगी तो कैसी फील, क्या फील करोगे, कैसा फील करोगे? अच्छा उस फर्स्ट इनकम का क्या करोगे? वो इनकम जब अकाउंट में आ जाएगी, पहले खर्चा कहाँ करोगे? अच्छा, हमारी टीम में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को, अपनी मम्मी को गिफ्ट देते हैं। आप कोई किस्सा बता सकते हो? हमारी ही टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशनल किस्से हैं, ठीक है। एस के राजली जी ने जो अपनी कहानी बताई थी, वो एक इमोशनल स्टोरी है, एक इमोशंस वाली चीज है, प्रॉपर जो रियल स्टोरी है। मेन बात ये है इमोशंस पे टैप करना। मैं आपको सिर्फ एक लाइन दे दी है, और भी लाइंस आप खुद ऐड कर सकते हो अपने एंड से, नहीं तो मैं प्रॉपर जो आगे ट्रेनिंग लेके आऊंगा वो तो लेके आऊंगा ही इसके ऊपर, ठीक है। इमोशंस पे जितना आप टैप करोगे उतना ज्यादा अच्छे से सामने वाले को आप अपने उस तरफ लेके आ पाओगे, डिसीजन की तरफ लेके आ पाओगे, क्लोजिंग की तरफ लेकर के आ पाओगे। कितने लोगों को मजा आ रहा है, सेशंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है? थोड़ा और तेजी से चलेंगे क्योंकि टाइम काफी कम है ऑलरेडी, आधा घंटा हमें हो चुका है ये करते हुए। हाँ, रिसर्च इन एडवांस। सामने वाले से जब आप सवाल पूछते हो ना, इमीडिएटली सेल की तरफ नहीं जाना है। हम इमीडिएटली सेल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, इमीडिएटली सेल की तरफ नहीं जाना है। सामने वाले से और बातचीत करो, क्योंकि जितनी बातचीत करोगे वो उतना खुलेगा, उससे उसकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछो, जानो, इंपॉर्टेंस क्रिएट करो प्लेटफॉर्म की जो अभी तक वो नहीं जानता। इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी होती है। इंपॉर्टेंस कैसे क्रिएट की जाती है? सवाल पूछ पूछ के, अच्छा अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, कितनी इनकम करने का सोचा है, क्या गोल्स कुछ है लाइफ में, अभी तक कुछ प्लान आउट किया है फ्यूचर में आगे तक का, क्या चीजें पसंद है, क्या इंटरेस्ट या हॉबीज है, ठीक है। लाइफ में इन जनरल क्या चीजें आपको पसंद है करना, आपको प्लेटफॉर्म को लेकर के क्लैरिटी कहाँ तक आई है। एक क्वेश्चंस अगर सामने वाले से आप पूछ रहे हो ना कि क्वेश्चंस या डाउट्स हैं, सीधा स्टार्ट करें, जब आप ये बोलते हो तो उन क्वेश्चंस को और खोला करो, उस क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाला करो। हम ना डीप डाइव नहीं करते, जितना डीप डाइव करोगे ना आपको उसका पेन पॉइंट उतना ज्यादा अच्छे से मिलेगा, और रिलेशन बन रहा है। आप जितनी बात कर रहे हो उतना रिलेशन बन रहा है, क्योंकि आप सामने वाले को जान रहे हो। लोग भरे हुए मटके की तरह होते हैं। पीपल आर बिग मटका। एक इतना सा पत्थर मारोगे ना, और सामने वाला इंसान पूरा खुल जाएगा, सारी चीजें बताना शुरू करेगा अपने बारे में, मेरा ये है, मेरा वो है। एंड अगर आप सही डायरेक्शन में चलते चले गए, सही कन्वर्सेशन ड्राइव करते चले गए, वो आपसे उस हद तक वो चीजें भी शेयर करेगा जो उसने आज से पहले कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी। इस लेवल का ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट, विश्वास पे ही बिजनेस है भाई, सीधी बात। सामने वाला इंसान सेफ फील करे आपके हाथों में खुद को। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जब आप स्मार्टली कन्वर्सेशन को ड्राइव करना समझते हो, और आप क्वेश्चन जो आपने पूछा सामने वाले ने उसका आंसर दिया, उसके अंदर से आप और क्वेश्चन निकाल पाओ। क्यों? वाई वाई, इसे वाई वाई टेक्निक भी बोलते हैं। कि अच्छा आप इतना अर्न करना चाहते हो, कोई खास वजह है आपने ये फिगर दी है, कि आपने एग्जैक्ट बोला जैसे कि आप 70,000 करना चाहते हो, कोई खास वजह है इसके पीछे? इसके पीछे एक्चुअली वजह ये है कि अभी फिलहाल ना मैं मेरी फैमिली में ना सिंगल चाइल्ड हूँ, और मुझे जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना है। मुझे जल्द से जल्द मेरे माँ बाप की खुशियाँ पूरी करते, मतलब पूरी करनी है, उनके उनके जो सपने हैं, उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में झेला है, तो मुझे वो सारी चीज़ें उन्हें अचीव करके देनी है, सारी चीज़ें उन्हें करके देनी है। अच्छा, क्या क्या करोगे, क्या क्या सोचा है, मतलब फिर और बताओ, और बताएगा वो सामने वाला, अच्छा ये सोचा है, ये करना है, ऐसे है। अच्छा, अच्छा तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए काफी कुछ किया होगा ना अपने बचपन से ही, मतलब बहुत कुछ किया होगा आपका, देख के पता लग रहा है कि कितना प्यार है, कितना अफेक्शन है आपका आपके पेरेंट्स की तरफ। वो और बताएगा, हाँ मेरे तो ऐसे ऐसे किस्से रहे हैं बचपन में, पापा ने मुझे ये दिया था, इतनी उनकी इनकम थी फिर भी उन्होंने मेरे लिए ये किया था, उन्होंने किस हद तक मेरे लिए फाइट की थी, मेरी कॉलेज की फीस उस टाइम पे इतनी महंगी थी फिर भी पापा ने। यहाँ पर ना आप घुसते जा रहे हो उसके नीड के अंदर, उसके पेन के अंदर, उसके वाई के अंदर, रीजन क्या है उसका।
ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, सामने वाला इंसान अच्छे से आपके साथ शेयर कर रहा है सारी चीजें, आपकी बात सामने वाला इंसान मानेगा ही मानेगा। अगर आपने सामने वाले को आधा घंटा सुन लिया, बी अ गुड लिसनर, एक्टिव लिसनर, एम्पथी के साथ कि मैं समझ रही हूँ, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं हाँ समझ रही हूँ बिल्कुल, बोल सकते हो आप बीच में अपने भी किससे कुछ कुछ रिलेट कर सकते हो आप चाहो तो, सामने वाले इंसान को और अच्छा फील होगा, कनेक्ट करेगा वो, इसे बोलते हैं पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। हाँ हाँ समझ में आ रहा है एकदम एग्जैक्टली exactly। अरे ये तो होता ही है, पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग, सामने वाले ने जो बात बोली उसको शॉर्ट में आपने रिपीट कर दिया। बिल्कुल सही, ये मैं खुद शेयर कर देती हूँ ऐसे तो मैं, साइकोलॉजिकल बात है हाँ वही। ठीक है, जिस जिसको लीड पे काम करना है गाइस आप लीव कर सकते हो, कोई मैंडेटरी वाली चीज नहीं है अभी। इंपॉर्टेंट जो जो लोग कर सकते हैं सेशन को अटेंड करो, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा जा ही रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में, आपको कर लेना। अगर किसी को लीड पे इमीडिएट काम करना है तो अभी फिलहाल इस सेशन में मत बैठना, वो लीड पे जाके काम कर लो अपनी, ठीक है, इमीडिएट अगर काम है तो। ठीक, अदरवाइज साथ के साथ अगर मैसेज भेज सकते हो तो वो आपकी मर्जी है, वो कर लेना। ठीक, नाउ मेन बात यह है कि इमीडिएट सेल की तरफ पुश करके नहीं भागना कि फटाफट से ले लो, इनरोल कर लो, इनरोल कर लो, इनरोल कर लो, इनरोल कर लो, नहीं। सामने वाले इंसान को आपने जितना खोला, जितने कन्वर्सेशन को आपने ड्राइव किया उतना अच्छे से, अब बाद में फिर एग्जैक्ट जब आपको पेन पॉइंट मिल जाए, हाँ मैं समझ गई, इसके आगे और नीचे जाने का कोई रास्ता है नहीं, इसके आगे नीचे अगर जाएंगे तो ऑकवर्ड हो जाएगी कन्वर्सेशन, सामने वाला बोलेगा क्या फालतू के सवाल ये पूछा जा रहा है, वहां पर रुक जाओ। जहां तक कंफर्टेबल चल रहा है सही है, जहां आपको लगे ना कि इसके आगे प्रॉब्लम हो सकती है या कंफर्टेबल नहीं जाएगी कन्वर्सेशन, ऑकवर्ड हो सकती है, वहां पर आपने अपने सेल का, इनरोलमेंट का वो घुसाया, फिर आपने सही तरीके से पिच कर दिया अपने प्रोडक्ट को, अपने पैकेज को, कि ठीक है। आप प्लानिंग बता सकते हो बैच की, जो आशुतोष सर बोलेंगे आज के सेशन के अंदर, बैच की इंपॉर्टेंस जितनी हो सके उतनी हाई दिखा के। ठीक, ये हो गया। फॉलो अप तब तक करना है जब तक आपको क्लियर आंसर ना मिल जाए, जब तक सामने वाला हाँ या ना में जवाब ना दे दे तब तक आपको फॉलो अप करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। लास्ट स्टेप इग्नोर करने का सिर्फ ये होना चाहिए, आपने एक ऑडियो नोट डाल दिया, ऑडियो नोट पे आपने ये बोला कि बॉस मैंने आपको कॉल पे या मैसेज पे काफी बारी रीच आउट करने की कोशिश की, बट शायद आप बिजी थे इसीलिए शायद आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। तो देखो, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कहीं प्रॉब्लम है, या किसी भी जगह पे आप फंस रहे हो, देन आई कैन हेल्प यू आउट डेफिनेटली, हर तरीके से मैं पूरी कोशिश करूंगी इसमें, ठीक है। बट इफ यू आर ट्राइंग कि नहीं यार आपको करना ही नहीं है और आपको शर्म आ रही है ना बोलने में, यू कैन क्लियरली से नो। क्योंकि देखो फ्यूचर में ना आई बिलीव कि हर कोई किसी ना किसी के काम आ सकता है, और मैं रिलेशन खराब नहीं करती इन सब चीजों के चलते, मैं रिलेशन खराब नहीं, मैं दोस्ती खराब नहीं करता इन सब चीजों के चलते, ठीक है। अगर नहीं भी है आपको इंटरेस्ट, आप क्लियर ना बोल सकते हो, ताकि मेरे एंड से दोबारा आपको बार बार इस चीज के लिए नहीं पूछा जाए, उसमें आपको भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और मेरे को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मैं भी अपने काम पे प्रॉपर जहां मुझे फोकस करना है मैं वहां फोकस कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास सच में लोग बहुत सारे हैं। तो अच्छा ही है कि मैं किसी और इंपॉर्टेंट बंदे पे फोकस कर पाऊंगी जहां पॉसिबिलिटी है कि आगे वो करना चाहता है। क्लियर, सामने वाले को आपने फील करवा दिया मेरे पास और बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, यू आर नॉट दी ओनली वन। और आपने प्यारे तरीके से बोला एकदम कि देखो मैं तो वैल्यू देती हूँ, इंपॉर्टेंस देती हूँ फ्रेंडशिप को, दोस्ती को, बिजनेस बाद में, पहले दोस्ती है मेरे लिए, ये आप क्लियर बोल दिया। तो देखो दोस्ती खराब मत करो, कि ऐसा ना हो कि आप इतना अवॉइड कर दें या इतना इग्नोरेंस के बीच में आ जाए कि हम बात ही ना कर पाए या एक दूसरे की कभी हेल्प ही ना कर पाए आगे फ्यूचर में। ये चीज जब आपने सामने रख दी, देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सामने वाला इंसान खुल के चीजें बता देगा, अगर अंदर कुछ होगी तो। और अगर ना बोल देगा तो ना बोल दिया, बात खत्म, उसको साइड कर दो, वो सिर्फ स्टोरी देखकर फ्यूचर में जब उसका मन करेगा आएगा। और आपने इस नोट पे एंड किया है बात को कि सामने वाला इंसान ओपन होगा आने के लिए, जैसे ही उसे इंटरेस्टेड आएगा। हम सीधा एकदम तोड़ के फेंक देते हैं, ना कर दिया तोड़ के, कितने मेरे पहले तो ऐसे लोगों से बातचीत हुई है, सब मैंने कॉन्टेक्ट ही डिलीट कर दिया। अरे पाइपलाइन बननी थी, अभी टेम्पररी ना है वो, परमानेंट ना नहीं है। लोगों ने वैसे ही फेंक दिया कि एकदम कंटेंट डिलीट करके अब तो इससे बात ही नहीं करेंगे, गुस्से में, खुन्नस में। वो नुकसान मत करो अपना, ठीक है। तो ये है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादातर चीजें यही हैं, बाकी टेक्निक्स जो है उसके ऊपर मैं फिर आगे बात करूंगा, जो प्रॉपर ट्रेनिंग्स होंगी उसके अंदर, ठीक है। अभी तक कितने लोगों को समझ में आ गया और वो क्लोजिंग तक सही से कर लेंगे? क्लोजिंग को लेकर दो चार चीजें बोल देता हूँ। स्कैरसिटी, एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं डोर ऑन द फेस टेक्निक। डोर ऑन द फेस, मुंह पे दरवाजा मार दो। मुंह पे दरवाजा कैसे मारो? वेबिनार के अंदर जो प्रीमियम प्रीमियम प्लस दिखाया जाता है ना, पहले दिखा दो इतना महंगा,
अरे बाप रे, 25,000, ये तो नहीं कर पाऊंगा। फिर आपने बोला अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए पैकेज में आपके पास एक ऑप्शन है। फिर आप चाहे सुप्रीम पे लेके आ गए, चाहे आप प्रो पे लेके आ गए, दैट इज अप टू यू। ठीक। उस टाइम पर आप नीचे लाकर उसे बोल सकते हो कि ठीक है ये आप कर सकते हो। आपने जब इतना महंगा बता दिया, सामने वाला इंसान थोड़ा और हो गया, अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा आ गया, मैं तो क्या सोच के आया था। सामने वाला सोच के आया था कि 2,000 3,000 से शुरू कर सकता है, बट वो 6,000 तक, 8,000 तक, 10,000 तक पुश मार देगा, क्योंकि उसको आपने प्रायोरिटी पहले 25,000 का दिखा दिया, 22,000 का दिखा दिया। ठीक। इसे बोलते हैं डोर ऑन द फेस टेक्निक। दूसरा, स्केर्सिटी। देखो 30 लोगों का रजिस्टर होना था, या जो भी आशुतोष सर बोलेंगे क्लोजिंग के लिए, जो अर्जेंसी दिखाते हुए, फोमो क्रिएट करते हुए, फियर ऑफ मिसिंग आउट वो करते हुए, वो क्लियर जो नंबर दिखाएंगे, आप बोल सकते हो कि इतने लोग तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी फिलहाल सिर्फ इतने का ही स्लॉट बचा है, तो मुझे पता नहीं है कि ये कब तक फुलफिल हो जाए, और अगर एक बार फुलफिल हो गया तो उसके बाद तो फिर एंट्री हो नहीं पाएगी। आप पैकेजेस ले लोगे, आपको पर्सनल मेंटोरशिप, आपको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं मतलब कर पाएगा आपकी। पर्सनली आपको जो फोकस मिलना है, जो अटेंशन मिलना है, जो प्लानिंग है, आप उस प्लानिंग का पार्ट नहीं बन पाओगे। मतलब अभी अगर आप शुरू करते हो तो फिर तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ कि हमारे मैनेजर जो है वो आपको ग्रो करवाने में हेल्प कर देंगे, कि 2 महीने के अंदर आप 50,000 1 लाख कमा लोगे। बट अगर आपने ये मिस कर दिया तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो हो ही नहीं पाएगा, फिर तो मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे भी हाथ में कुछ नहीं है, ये तो पूरा पीछे से बन के आ रहा है। मेन फाउंडर जो है उन्होंने बोली है इसके बारे में तो बातें, तो मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। आज से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद सामने वाला बोल रहा है कि मैं 20 दिन बाद शुरू कर, 20 दिन बाद आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एडिशनल चीज नहीं मिल पाएगी, अर्निंग वाली चीज जो है वो तो नहीं हो पाएगी फिर। सॉरी, मतलब कोशिश, क्या बोलूं मैं, कोशिश भी नहीं कर सकती मैं, कोशिश भी नहीं कर सकता मैं। अर्जेंसी, स्कैरसिटी, ये चीज जब आप दिखाओगे, क्लोजिंग के चांस बढ़ जाएंगे। आई होप मैंने ज्यादातर लोगों को चीजों को लेकर क्लैरिटी दे ही दी है, बाकी सारी चीजें प्रॉपर ट्रेनिंग्स के अंदर होंगी। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 1 घंटे तक मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। बाकी जाओ अपने लीड्स के ऊपर काम करो, कोई और क्वेश्चन डाउट अगर एक दो है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद हम रैपअप करेंगे इस सेशन को फटाफट से। ठीक है, 40 मिनट के अंदर रैपअप हो गया भाई। हाँ जी, पूछो पूछो रुकैया जी, पूछो, क्या क्वेश्चन है। सर मुझे क्वेश्चन है, अरे सीधा क्वेश्चन पूछ लो ना। मैं, ये क्या तरीका है। ठीक है, पर्सनली बात करनी है, पर्सनली मैसेज कर दो, मैं पर्सनली रीच आउट कर लूंगा। कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी हमें। मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी। वी आर लिविंग इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज तक कौन सी चीज आपको फ्री में मिल गई। आप कहते हो आपको फ्री में सीखना है, आपको फ्री में एक ऐसा लायक इंसान बनना है जो इंसान पैसे कमा पाए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल में भी फीस तो होती ही है, कम होती है, होती तो है ही। पैसे तो वहां भी लगते हैं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, और हाल कैसे है, पढ़ाई कैसी है वहां की, उसके तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप इस दुनिया में हर चीज के पैसे लगते हैं। तो जब आप पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के बारे में सोच रहे हो, पैसा कमाना भी छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ आप खुद एक ऐसा इंसान बनने वाले हो जो इंसान 1 लाख रुपए कमाता है। तो वो इंसान बनने के लिए क्या आपको अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है, नहीं करना चाहिए? पूछो, ये मत बोलो कि आपको करना चाहिए। क्या लगता है, नहीं करना चाहिए? सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, नहीं करना चाहिए? नहीं, बोलेगा डेफिनेटली हाँ करना तो चाहिए, पर फिलहाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अब ऑब्जेक्शन ये है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ऑब्जेक्शन ये है कि मैं कर नहीं सकती। अब आप आगे चलो, फिर आप आगे बताओ कि जो मैं एग्जांपल देता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, कि भाई फोन भी तो है ना आपके हाथ में, पैसे तो थे तभी फोन लिया गया है, पैसे थे तभी आप आज भी कहीं ना कहीं आप खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छे से अपनी लाइफ वो कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मेन बात ये है कि दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। आप प्रायोरिटी में रखो ना इस चीज को भी, कि भाई पैसा कमाना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी में ये होगा तो लोग, मैंने ऐसे ऐसे देखे हमारी टीम के अंदर कि बिल्कुल बैक सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड लेवल से आते हैं और वो भी कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। उसको एक ऑडियो नोट में बनाना है क्या सर? किसको एक ऑडियो नोट में बनाना है? जो स्क्रिप्ट आपने भेजी है उसको एक ऑडियो नोट में बनाना है क्या सर? नहीं, वो स्क्रिप्ट कॉल की है, कॉल की है, ऑडियो नोट की मैंने बाद में भेज दी है। आप थोड़ा कम्युनिटी में एक्टिव रहो, चीजें सुनो, सीखो। सर मेरी लीड व्हाट्सएप में आना नहीं चाहती, उनको इंस्टा से ही वर्क करना है, तो उनको बोलो ठीक है इंस्टा से सीख लो बैठ के। हर किसी को इतना कन्विंस नहीं करना है, छोड़ दो वहां पर, छोड़ दिया करो, इग्नोर कर दिया करो। थोड़ा बहुत मिची मिची मचे रहे उसके अंदर, गुदगुदी होते रहे कि यार छोड़ के चला गया यार ये तो।
सर मेरी एक कजन है, उसको वर्क का समझ आया फिर भी वो पूछती है करना है अब क्या बोलूं। वर्क का समझ आया फिर भी वो पूछती है करना है अब क्या बोलूं। करना क्या है ये पूछते होंगे ना। मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। सर एक बार फिर से सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताओ ना आप, आफ्टर सेशन क्या क्वेश्चन पूछना है। आगे का तो मैंने सब सुना। कोई क्वेश्चन या डाउट है या सीधा स्टार्ट करें? या अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सबसे बढ़िया चीज आपको क्या लगी। ऑल राइट गाइस, मेरे ख्याल से ये चीज हो चुकी है। यहाँ सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर आपको मिल चुके हैं, जाओ अपना काम करो। कोई क्वेश्चन या डाउट अगर वैसे आगे रहेगा भी तो हाँ जी, हाँ जी, एस के राजली जी पूछो, आप कुछ पूछना चाहते हो? करूँ अनम्यूट करूँ? हाँ जी। हाँ जी हाँ सर, जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? एकदम बढ़िया भाई, बताओ बताओ। सर ये जो आपने ऑडियो नोट का बताया ना, जो फाइनल उसको देना है कि भाई मतलब रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, ये कितने टाइम के बाद उसको शेयर करना? क्योंकि एक तो होता है कि हम लोग ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं जो भी प्रोस्पेक्ट लीड्स हमारे पास है। बट ये जो बात था ना कि ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि मैं आपको चीजें भेजते जा रहा हूँ, मुझे मुझे भी क्लियर हो जाए, तो वो कितने टाइम के बाद प्रोस्पेक्ट को शेयर करना है? सेल्स वेबिनार के कितने टाइम के बाद? ब्रॉडकास्ट वाली जो चीज है वो तो आपका पैसिव फॉलोअप है, वो तो उन्होंने पहले भी कभी अटेंड किया होगा तो वो आज की डेट में आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में होंगे, तो उन्हें टच नहीं करना है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने वेबिनार अटेंड कर लिया है। वेबिनार अटेंड करने के बाद उनसे आपकी थोड़ी बहुत शायद बातचीत हो गई है, और उसके बाद या तो वो कुछ ना कुछ करते हैं ना, लोग घोस्ट करना शुरू कर देते हैं, गायब होना शुरू हो जाते हैं। लिंक के बारे में पूछते हैं, लिंक मंगवा के भी गायब हो जाते हैं। जहां घोस्टिंग आ जाए, मेनली ऑडियो नोट वहां आता है जहां घोस्टिंग आ जाए, कि अचानक से गायब हुआ है। अब चाहे वो सेल्स वेबिनार के बाद इमीडिएटली गायब हो गया, चाहे वो कुछ बातचीत करने के बाद गायब हो गया, जहां आपको लगे कि ये गायब हो गया है वहां आपको ये ऑडियो नोट करना चाहिए। और वो कैसे गायब कैसे हुआ है आपको कैसे पता लगाना है? मान लीजिए आपने कॉल पे बात की, आप नॉर्मली कॉल पे बात करते हो, आपने कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया, आपने मैसेज ड्रॉप किया, सामने वाले ने वो मैसेज इग्नोर कर दिया। यहाँ पर 24 घंटे 48 घंटे हो चुके हैं, जो कि काफी अजीब चीज है कि यार व्हाट्सएप लोग हर इंसान चेक करता है, हर रात को बैठ के चेक करता है, हर 24 घंटे में व्हाट्सएप तो चेक होता ही है। या आपको पता है कि ये इंसान तो चेक करता ही था, इस इंसान से तो मेरी इनविटेशन तक की बात हो रही थी ना, तो ये तो सही चेक वगैरह करता ही था। पिछले 48 घंटे से अब ये मेरे मैसेज को सीन नहीं कर रहा है, यहां पर ये ऑडियो नोट जाना चाहिए। ऑडियो नोट क्यों जाना चाहिए? मैसेज नोटिफिकेशन विंडो से देखा जा सकता है, ऑडियो नोट नहीं। ऑडियो नोट वो सुनेगा, और जब उसने ये चीज सुन ली है क्लैरिटी के साथ कि भाई मैं पीछे नहीं पड़ने वाला, क्लियर क्लियर बता दे तेरा क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से मैं बात आगे करूंगा, ठीक है, तो वो इंसान जवाब देगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो यहां पर भी जवाब नहीं दे रहा है तो फिर उसको साइड कर दो, फिर घोस्ट आप कर दो उसे। वो नहीं करेगा, फिर आप कर दो, क्योंकि फिर वो आपके फनल का पार्ट है ही नहीं। फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको उसे ब्रॉडकास्ट में भी रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो उसके बाद ब्लॉक करेगा। तो ब्रॉडकास्ट में नहीं रखना चाहिए उसे, उसे सिर्फ व्हाट्सएप पे रखो, ताकि वो स्टोरीज देखे, क्योंकि वो स्टोरीज जरूर देखेगा। होते हैं कुछ ऐसी साइलेंट कैटेगरी होते हैं, चुपचाप बैठ के देख रहे होते हैं चीजों को, बोलते कुछ नहीं है, कहते कुछ नहीं है, चुपचाप बैठ के देख रहे होते हैं, तो उन्हें देखने दो, गिव देम अ गुड शो। कुछ टाइम के बाद आ जाएंगे घूम के। समझ में आ गया राजली जी? मिल गया क्वेश्चन हाँ का जी, आंसर? क्लियर। ठीक है। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सब यही बोलते हैं कंपनी भाग जाती है, बट सर मुझे तो सब पता है, इसका जवाब क्या दूं? बोला इतने बड़े यूट्यूबर कहाँ भाग जाएंगे, बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ तो यार यहाँ पर ना सामने वाले को थोड़ा उतारा करो। ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसके बाद मैं और क्वेश्चन नहीं लूंगा। पर सामने वाले को उतारो। मेरे से शायद कल ही किसी से बात हुई थी, और कल सामने से ही पूछा था प्रोस्पेक्ट ने, कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी, कि ये फ्रॉड तो नहीं है। मैंने एक सेकंड का भी वेट नहीं किया, मैंने छूटते बोला बिल्कुल फ्रॉड है। अरे फ्रॉड है मैम, प्रॉपर फ्रॉड है। मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। और जितने भी मैंने आपको बारे में बताया, जिन लोगों के बारे में बताया, आशुतोष सर जो हैं, उनके पॉडकास्ट पे जो देखते हैं आप कि सानिया नेहवाल जी हैं वो आई हुई हैं, और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो सारे के सारे फ्रॉड कर रहे हैं मैम। मैंने बोला थोड़ा ऐसे सरकास्टिक टोन में था, अरे वो सुनते ही हंस पड़े कि अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप। हम ना इतना सीरियस, इतना हुक्कड़ बन के क्यों बैठते हैं, मुझे समझ नहीं आता। बी कैजुअल भाई, सामने वाले इंसान को ऐसे ही हंसा दो ना, यही बोल के कि अरे मैं तो कह ही रही हूँ मैम बिल्कुल फ्रॉड है। मैं तो कहती हूँ हमारा जीएसटी नंबर हमने ले रखा है, पूरी गवर्नमेंट फ्रॉड कर रही है। हमारा जो एमएसएमई पे रजिस्टर है, हमारा जो प्रॉपर वेबसाइट पे रजिस्टर है कंपनी, वो फ्रॉड ही तो है। जेन्युइन आपको कैसे लग सकता है कि वो जेन्युइन? आप खुद सोचो, जेन्युइन होती तो रजिस्टर थोड़ी होती, फ्रॉड है।
इतने सारे लोग कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे हमारा 14 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है हमारे फाउंडर का। इट्स ऑल फ्रॉड, 14 मिलियन लोग फ्रॉड है, मैं तो कह रही हूँ। सॉरी, 14 मिलियन बोल रहा हूँ, 1.5 मिलियन जो है। इतना बोल दो सामने वाले इंसान को खुद ही शर्म आ जाए कि अरे यार क्या पूछ लिया मैंने, किस इंसान से पूछ लिया मैंने, क्यों पूछ लिया। यहां पर इस तरीके से सरकास्टिकली आप चाहो तो प्ले कर सकते हो। बट इसके बाद आप सीरियस नोट में आप बोलना भी चाहो तो आप बोल सकते हो कि देखो फ्रॉड अगर होता ना तो मैं आपको इस तरीके से ओवर द कॉल, इस तरीके से वेबिनार में प्रॉपर लोग चेहरा दिखा रहे हैं, इतना बड़ा फनल है, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल, आई डिजिटल और कंपनी का खुद का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल है जहां लाखों में फॉलोअर्स हैं, और खरीदे हुए फॉलोअर्स नहीं है, प्रॉपर एंगेजमेंट चेक कर सकते हो, व्यूअरशिप देख सकते हो, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ देख सकते हो आप। लोगों के जिनकी टॉप अर्निंग है वो चेहरा दिखा रहे हैं अपना। इतना बड़ा नेक्सस फ्रॉड कैसे हो सकता है? अगर फ्रॉड होता तो कोई एक आध निकल के बोल नहीं देता कि ये तो फ्रॉड है। समझ रहे हो? ये सवाल का जवाब ऐसे ही आपके कॉन्फिडेंस से आएगा। हर सवाल का जवाब आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा आपके बोलने से पहले। ठीक। तो चलिए इस सेशन को अब रैप अप करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ दो आज के सेशन में। एंड आपको बता दूं, 2 से 3 दिन बाद हम सेशंस करने वाले हैं और बढ़िया। थोड़ा सा बता दूं क्या, ग्लिम्स दे दूं क्या, जो हमारा सेल्स सेशन है, सेल वेबिनार है, वो कैसे होने वाले हैं आगे। देखो अभी भी रिजल्ट्स आए हैं, काफी सारे लोगों के रिजल्ट्स आए हैं, बट मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में अगर कोई इंसान 10 लोग बिठाता है ना, कोई हर एक, किसी एक इंसान ने भी, किसी एक अफिलिएट ने भी अगर किसी को बिठाया है, उसके पास सेल आनी चाहिए, उसके पास पैसा बनना चाहिए, और कम से कम लीड का तो बन ही जाना चाहिए। उसके लिए मैं आगे कुछ बहुत मेजर चेंजेस लेकर के आने वाला हूं। हम, छोड़ो मैं इस सेशन के अंदर नहीं बताऊंगा आगे आगे इस आगे सेशंस में ही पता लगेगा आपको मैं अभी क्यों ही बताऊं। अभी फिलहाल ऑल द बेस्ट आज के सेशन में, फोड़ दो और बाय बाय, गुड लाइक, बता दो बता दो। मैं यही तो करता हूँ, क्यूरियोसिटी सीखा करो मुझसे, कैसे जनरेट की जाती है। अभी नहीं बता, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।